अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त गारे सौर को जो रास्ता जाता है उस पर मौजूद हैं और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा जो है वो कॉरिडोर बना हुआ है। इससे गुज़र के आप सीधा ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम सीधा जाएंगे अब गारे सौर। रात के तकरीबन 7:30 का वक्त है, आप 7:45 कह लें। और अब हम ये सफ़र शुरू कर रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि ये पैदल सफ़र तकरीबन जो है वो 2.5 से 2.75 घंटे का है। तो अब ऊपर जाके अंदाज़ा होगा। ये वक्त हमने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि इस वक्त में रिलेटिवली रश बहुत कम होता है और जो अरब की पहाड़ियाँ हैं उनका आपको अंदाज़ा है कि उसमें किस कदर गर्मी होती है। तो गर्मी में आप कोशिश करते हैं कि या तो आप फजर के फ़ौरन बाद आएँ और या फिर आप जो है वो मगरिब के बाद आएँ। और इस वक्त रश भी कम होता है रिलेटिवली, तो इस वजह से ये वक्त का इंतखाब किया हमने। हम चलते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि आप वो मकाम देखें जहाँ पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो पनाह ली थी। ये कुछ प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं। अब शुरू करते हैं जी सफ़र। ये देखें जी, इंतहाई कठिन रास्ता है जहाँ से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते रहे हैं और गुज़र के ऊपर आएँ। और अब तो काफ़ी कहते हैं कि यहाँ पे जो मज़दूर हैं लोकल, उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को बिल्ड कर दिया, जगह को बना दिया। ये रास्ता इससे भी मुश्किल था जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए। तो सफ़र हमारा जारी सारी है। यहाँ पर रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ये डब्बे नज़र आएंगे और इसमें मुख्तलिफ़ जो कंट्रीज़ हैं उसकी करेंसी नज़र आएगी। तो आपको जो है वो जहन सवालात पूछेगा कि असल क्या वजह है, क्यों ये करेंसीज़ हैं और ये क्या मसला क्या है इसके पीछे। तो वजह यह है कि यहाँ पर जो लोग ये रास्ता बनाते हैं, असल में ये गवर्नमेंटल रास्ता नहीं है और ना ही गवर्नमेंट इस पे काम करती है। ये जो लोकल्स यहाँ पर हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर काम करते हैं, तो उनके लिए असल में बेसिकली ये किया जाता है और उनकी जो मदद है किस तरह से उसके लिए ये सारे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो जब आप यहाँ से गुज़रें तो आप ये ना समझें कि ये कोई शौकिया तौर पर कोई इकट्ठी की जा रही है करेंसी मुख्तलिफ़ डब्बों में। ये उनकी मदद है और कोशिश यही करें कि लोकल करेंसी में यहाँ पर पैसे रखें। हम आगे असल में हम इस वक्त में आए हैं जहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है और कोई भी जो है वो लोग नहीं है बिल्कुल भी। और ये वक्त ऐसा है कि ये आपको बड़ा आइडियल टाइम है, अगर आप थोड़ा ध्यान से आएँ और आपका ग्रुप हो तो आप इस वक्त पे आएँ जब भी आप ऊपर जाना चाहें। तो अब यहाँ पर तकरीबन शॉप्स भी बंद हो चुकी हैं और लोग भी सोए हुए हैं। तो ये क़यामत आम है, ये मेरे ख्याल में तीसरा है तकरीबन ये रास्ते का। रास्ते में आपको जनाब यहाँ पर टक शॉप्स, जो क़यामत आम है वहाँ पर टक शॉप्स वगैरह अवेलेबल होंगी। तो पानी बेसिकली लाना तो ज़रूर चाहिए, साथ में एक आध बोतल, क्योंकि आप थकते हैं, रुकते हैं और पानी पीते हैं। और इन केस अगर आप नहीं ला सकते तो रास्ते में भी आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे इवन आपको तस्बीहां और इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैसर आती हैं। तो रास्ते में ये क़यामत आम, ये जी दूसरा है क़यामत आम रेस्ट एरिया है ये ज़रा सा, और ये भी बंद हो चुका है इस टाइम। बिल्लियाँ यहाँ पे बहुत खूबसूरत और बड़ी तादाद में आपको मिलती हैं। तो आप ये रास्ता जब करें तो आप बिल्लियों से डरें ना एटलीस्ट, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक अचानक से 3 4 5 गिरोह भी निकल आते हैं इनके, तो उससे डरना नहीं। इस वक्त अगर आप सफ़र करें दिन में तो ऑब्वियसली उतना इशू नहीं होता क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत होते हैं, रश इस वक्त रश नहीं होता। चलिए जी, ये आखिरी क़यामत आम है जहाँ पर हम मौजूद हैं और ये बंद हो चुका है इस पहर। और यहाँ से अब आगे जाएंगे और ये सामने बिल्कुल इस टेले के पीछे गारे सौर आ चुका है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर स्टे करते हुए। हम इस वक्त मक्का में एक पहाड़ पर मौजूद हैं। ये वो पहाड़ है जिसमें गारे सौर वाक़ है और आप देख सकते हैं कि इंतहाई ऊंचाई पर हम हैं। जो है यहाँ से पूरा का पूरा मक्का आप आसानी से देख सकते हैं। ये है वो जगह गारे सौर की और ये रास्ता है जनाब, आखिरी ये स्टेयर्स हैं जो उतर रही हैं गारे सौर के अंदर। गारे सौर की फजीलत के बारे में आप सब जानते हैं कि कुरैश के जो कुफ़ार हैं, जब वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का पीछा कर रहे थे तो उस वक्त यहाँ पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पर पनाह ली। और यहाँ पर फिर मकड़ी ने और दूसरे कुछ जानवरों की मदद से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ये वो जगह है यहाँ पर लोग आकर नवाफिल अदा करते हैं। हमने भी 2 नफल पढ़े हैं अभी। ये वो सारी जगह है जनाब जहाँ पर इसके बारे में अब और भी बहुत सारी जो है वो रवायात हैं
کہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو سانپ نے ڈسنے کی مسلسل کوشش کی اور اس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سو بھی گئے تھے اور ان کی آنکھ کھلی، تو وہ بھی سارا جو ہے اس کے بارے میں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن وہ جو روایت ہے وہ بھی اسی پہاڑ کے بارے میں ہے، اسی غار کے بارے میں ہے بیسیکلی، کہ یہاں پر بھی وہی واقعہ پیش آیا۔ تو یہ اتنی سی جگہ ہے، یعنی میکسیمم 4 لوگ 5 یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں یہاں تک پیچھا کیا تھا، بہت اونچائی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جو ہے وہ پیک پر ہے یہ۔ اب تو کافی رستہ آسان کر دیا ہے لوگوں نے، اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، کچھ مزدور احباب، وہ یہاں پر مسلسل کام کر رہے ہیں رستے پر، اور یہ بن رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں اتنی سی بالکل جگہ ہے، یعنی یہاں پر میکسیمم ایک وقت میں 5 سے 6 لوگ جو ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ ہم کیونکہ مغرب کے بعد وہاں سے نکلے تھے، تو ابھی کوئی میرے خیال میں 9 بجے کا ٹائم ہے رات کا، نہیں بلکہ 10:30 ہو چکے ہیں، یعنی ہم کوئی وہاں سے 10:30 ہو چکے ہیں ابھی، اور ہم وہاں سے نکلے تھے تقریباً جناب 7:30 کے قریب۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو 2.5 سے 3 گھنٹے ایزیلی لگ جاتے ہیں اوپر آنے میں۔ 2 گھنٹے تو مسٹ ہیں اگر آپ تھوڑا کم سٹے بھی کریں رستے میں۔ ہم نے اصل میں رستے میں مختلف جگہوں پہ کافی سٹے کیا۔ تو یہ وہ غار ہے سارا، اور اتنی سی جگہ ہے۔ اب مزید آپ کو رستے کا بھی بتاتے ہیں۔ واپسی میں آپ اس کی دوسری طرف جو ہے وہ ایگزٹ بھی ہے، تو یہاں سے لوگ جو ہیں وہ ایگزٹ کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جو رستہ ہے اس سے ایگزٹ ہے۔ تو یہ سارا مکمل غار ہے جناب، یہ اتنی سی جگہ ہے، اور یہاں سے پھر ایگزٹ کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ اتنی سی جگہ ہے، یہ اصل ایکچول غار ثور ہے جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے پناہ لی۔ تو ہم نے آپ کو یہ زیارت بھی کروائی، یہاں پر آ کے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے باقاعدہ طور پہ خوشبو آ رہی ہے، اور بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے۔ میں اور جو میرے دوست یہ جو نوافل پڑھ رہے ہیں، ہم اکٹھے ہیں، تو یہ اور میں بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے، ایک بڑی خوبصورت قسم کی خوشبو آتی ہے یہاں سے، اور بڑی ماشاءاللہ سے بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے پتھروں سے۔ تو یہ صدقہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، ہم نے آپ کو غار ثور کی آج سیر کروائی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ ناصر۔